डिस्कस करेंगे काउंटेबिलिटी, मीट्रिक स्पेस, ओपन सेट और क्लोज सेट से रिलेटेड एमसीक्यूज। और इस क्लास के पार्ट 1 में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आई थिंक 19 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन हम इस पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेट कैपिटल एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ई इज द सबसेट ऑफ एक्स, पी बिलोंग्स टू एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई इफ। तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए। तो P बिलोंग्स टू X लिमिट पॉइंट होगा E का, कब होगा? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ E अदर देन P। तो सही ऑप्शन होगा C। ध्यान रखना है, P लिमिट पॉइंट कब होगा? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ E अदर देन P। P का आप कोई भी नेबरहुड लें तो उसमें E का एक से ज्यादा या कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, लेकिन P को छोड़कर, P के अलावा, राइट। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। लेट X बी ए मीट्रिक स्पेस एंड E इज द सबसेट ऑफ X, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ E इज कॉल्ड। सभी लिमिट पॉइंट्स का अगर हम सेट बनाएं तो उसे हम E डैश से डिनोट करेंगे और उसे कहते हैं हम डिराइव्ड सेट। लेट B इक्वल्स टू सेमी इंटरवल 1 2 3 एंड x इक्वल्स टू r। रियल मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है। तो B हमें गिवन है, सेमी इंटरवल है 1 2 3, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूड है, राइट। तो पहले हम इसके लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे। तो 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा, 3 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा और 1 और 3 के बीच के सभी पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट होंगे, राइट। और इस सेट को हम बोलते हैं B डैश। तो B डैश क्या है? B के सभी लिमिट पॉइंट्स का सेट है, राइट। और ऑफ कोर्स यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है B डैश में भी, राइट। ऑप्शंस चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है, ध्यान रखना हमें इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें देखना है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है एवरी पॉइंट ऑफ B इज अ पॉइंट ऑफ B। आप इस B का कोई भी पॉइंट लें वो B डैश में भी होगा, राइट। सो एवरी पॉइंट ऑफ B इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ B। ये स्टेटमेंट या ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ B इज अ पॉइंट ऑफ B, राइट। अब लिमिट पॉइंट अगर हम देखें तो 1 लिमिट पॉइंट है, 1 B का लिमिट पॉइंट है, राइट। यहाँ पर 1 इंक्लूड है लेकिन 1 B में इंक्लूड नहीं है। तो 1 लिमिट पॉइंट तो है लेकिन B में नहीं है, राइट। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एवरी पॉइंट ऑफ B इज अ पॉइंट ऑफ B। सो जो ऑप्शन B है वो इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा B। अगर सी ऑप्शन देखें तो 1 and 3 बोथ आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ B। यस, 1 और 3 दोनों B डैश में इंक्लूड हैं। सो 1 and 3 बोथ आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ B, ये भी करेक्ट होगा। और सी में अगर चेक करें, डिराइव्ड सेट B डैश इज नॉट इक्वल्स टू B। तो B डैश और B दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि 1 B में इंक्लूड नहीं है लेकिन 1 B डैश में इंक्लूड है, राइट। तो ऑप्शन B यहां पर करेक्ट होगा। लेट एक सेट दिया है, इसका नाम है कैपिटल C और इसके एलिमेंट्स हैं 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें लिमिट पॉइंट्स निकालना है। तो कुछ इस तरह से है, ये पॉइंट अगर 0 है और ये 1 है तो 1/2 यहां पर आएगा, 1/3 यहां कहीं आएगा, 1/3। अगला पॉइंट 1/4 इस तरफ यहां हो सकता है, फिर 1/5 इस तरह से, राइट। तो जितने भी पॉइंट आएंगे वो 0 के एकदम पास में आएंगे, 0 के करीब जाएंगे, राइट। अब हमें चेक करना है कि इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, राइट। तो लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए आप अगर 0 के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, जैसे सपोज आपने ये नेबरहुड ड्रॉ कर दिया, राइट। तो इस नेबरहुड में सेट C के कुछ पॉइंट्स जरूर आएंगे अदर देन 0, राइट। इस पोर्शन में कुछ पॉइंट आएंगे, सपोज यहां पर आ सकता है 1/100, राइट। तो ओवरऑल ये जो सेट C है इसका लिमिट पॉइंट होगा 0, राइट। ऑप्शन देखते हैं, नो पॉइंट ऑफ C इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ C, ठीक है। तो इस सेट C का लिमिट पॉइंट 0 है, एक ही लिमिट पॉइंट है और वो है 0। सो नो पॉइंट ऑफ C इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ C। इस सेट C का कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, राइट, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो 0 है और 0 तो C में है नहीं, राइट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन देखें, नो लिमिट पॉइंट ऑफ C इज अ पॉइंट ऑफ C, राइट। नो लिमिट पॉइंट ऑफ C इज अ पॉइंट ऑफ C। तो हमारे पास लिमिट पॉइंट है 0 और ये 0 C का पॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन देखें, C हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट,
सी हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट, यस सी का एक ही लिमिट पॉइंट है और वो है 0, तो सही ऑप्शन आएगा ऑल आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी। Let capital X be a metric space and E is the subset of X. P belongs to E is an isolated point of E. तो यहाँ पर isolated point का definition आपको learn होना चाहिए, right? So P belongs to E is an isolated point of E if, तो सही ऑप्शन आएगा P is not a limit point of E. तो बहुत सिंपल है, अगर कोई पॉइंट P है, अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसे हम कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। तो सही ऑप्शन आएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट है वो हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन है सेट ऑफ इंटीजर्स हैज नो लिमिट पॉइंट, राइट? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सेट ऑफ इंटीजर का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बी इन द सेट, राइट? तो किसी सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, कैपिटल सी ये सेट है, इसके पॉइंट हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से, और इसका लिमिट पॉइंट आया था 0, और 0 इस सेट सी को बिलोंग नहीं करता, राइट? सो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बी इन द सेट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, एम्प्टी सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, तो ये भी करेक्ट है, एम्प्टी सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ऑप्शन डी है एवरी रियल नंबर इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट नहीं है, तो सही ऑप्शन आएगा डी। तो स्टेटमेंट डी करेक्ट नहीं है। इसे अगर करेक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? तो एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट? तो ये स्टेटमेंट्स आपको लर्न भी होना चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। हमारे पास अगर कोई फाइनाइट सेट है, जैसे सपोज ए एक सेट है, 1 2 3 4 अप टू 100 या 1000 तक के एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। तो कोई भी फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कैपिटल X इक्वल्स टू R, लेट A इक्वल्स टू एक इंटरवल है, सेमी ओपन इंटरवल 2 to 5, देन आइसोलेटेड पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स, तो हमें देखना है इसके लिमिट पॉइंट्स निकालते हैं। A गिवन है 2 to 5, तो यहाँ पर 2 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है। इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट अगर हम लिखें तो 2 भी लिमिट पॉइंट होगा और 5 भी लिमिट पॉइंट होगा, इसके बीच के सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे, राइट? अब ऑप्शंस देखेंगे, एवरी पॉइंट ऑफ ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए। आप ए के किसी भी पॉइंट को अगर आप लेंगे तो वो ए डैश में होगा, राइट? तो आप कह सकते हो एवरी पॉइंट ऑफ ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब ए के सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट हैं, तो वो कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब क्या है? अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, राइट? तो यहाँ पर ए के सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट है, मतलब ये हुआ कि ए का कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? एवरी पॉइंट ऑफ ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए, तो ये बात सही नहीं है। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज अ पॉइंट ऑफ ए। अब आप लिमिट पॉइंट का जो सेट है यहां चेक करें तो 5 लिमिट पॉइंट है, लेकिन 5 ए में बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर ये सिंबल है, तो 5 ए को बिलोंग नहीं करता, तो हम नहीं कह सकते एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज अ पॉइंट ऑफ ए, ये बात सही नहीं है, राइट? नाउ ऑप्शन सी है ए हैज नो लिमिट पॉइंट, तो ये बात भी सही नहीं है, ए हैज इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट। ऑप्शन डी है ए हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सेट ए का कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो सही ऑप्शन आएगा डी। इन रियल मीट्रिक स्पेस X, let E equals to 2 4 7 9, then which one of the following is incorrect? जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है, उसके एलिमेंट है 2 4 7 9। अब ये फाइनाइट सेट है तो इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसके सभी पॉइंट क्या होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, राइट? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एवरी पॉइंट ऑफ E इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ E, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, इसके सभी पॉइंट क्या हैं? आइसोलेटेड पॉइंट है। दूसरा ऑप्शन है E हैज नो लिमिट पॉइंट, तो
तो ये भी करेक्ट है। ई का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा बिकॉज ये फाइनाइट सेट है। तीसरा ऑप्शन है एवरी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ई इज अ पॉइंट ऑफ ई, ये भी करेक्ट है। इसके 4 आइसोलेटेड पॉइंट हैं 2, 4, 7, 9 और ये चारों ही सेट को बिलोंग करते हैं। सो एवरी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ई इज अ पॉइंट ऑफ ई। ऑप्शन डी है डिराइव्ड सेट ऑफ ई इज नॉन एम्प्टी। नाउ इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, ई डैश। ई डैश इसके लिमिट पॉइंट का सेट होगा, लेकिन इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ई डैश होगा एम्प्टी सेट। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, नॉन एम्प्टी, तो यहाँ होना चाहिए एम्प्टी, राइट। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। लेट कैपिटल एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ई इज द सबसेट ऑफ एक्स, सेट ई इज क्लोज्ड इफ। तो क्लोज सेट का डेफिनेशन है, इसे क्लोज कब बोलेंगे, सो एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ई इज अ पॉइंट ऑफ ई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ई को हम बोलेंगे क्लोज सेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एम्प्टी सेट इन अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज। एम्प्टी सेट, अगर किसी सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसे भी हम क्लोज सेट कहेंगे। एम्प्टी सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो एम्प्टी सेट भी क्लोज सेट होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड, अगर हम मीट्रिक स्पेस एक्स की बात करें तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट अगर हम लें तो वो एक्स को बिलोंग करेगा, राइट। सो मीट्रिक स्पेस एक्स भी क्लोज सेट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज्ड। नाउ सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर है वो भी क्लोज होगा, यहाँ पर नॉट क्लोज बोला जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो सही ऑप्शन आएगा सी। ऑप्शन डी देखा जाए तो सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, तो सही ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, x be a metric space and E is the subset of x, a point P belongs to E is an interior point of E। तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन होना चाहिए आपको मालूम, इंटीरियर पॉइंट। सो सही ऑप्शन आएगा देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड n of P such that n is the subset of E, राइट। तो ये इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन है, सही ऑप्शन आएगा बी। लेट x equals to R be a metric space and A equal to 2 to 5 एक सेमी ओपन इंटरवल है। इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर से मतलब है ए के सभी इंटीरियर पॉइंट्स, तो ए है यहाँ पर 2 to 5, तो इसका इंटीरियर हो जाएगा 2 to 5, यहाँ पर 2 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे, तो सही ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ई इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन E is open if every point of E is an interior point of E. E is open if it is a neighborhood of each of its points. If interior of E is equal to E, all of the above. तो यहाँ पर ओपन सेट का डेफिनेशन है और A, B और C तीनों ही करेक्ट हैं, राइट। तो सही ऑप्शन आएगा D, all of the above. Which one of the following is correct? तो यहाँ पर कुछ सेट्स गिवन है, हमें ओपन सेट चेक करना है कौन सा सेट ओपन होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3,7 ये एक ओपन इंटरवल है और ये ओपन सेट भी होगा, तो सही ऑप्शन आएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अ फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज ओपन इन आर, तो अगर हम आर का फाइनाइट सबसेट लेते हैं तो वो ओपन नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी है सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ओपन इन आर, सेट ऑफ रैशनल नंबर ओपन नहीं होता आर में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। नाउ सी एक ओपन इंटरवल है 0 to 1, तो ये ओपन होगा आर में, लेकिन आर स्क्वायर में ओपन नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस एंड ई इज द सबसेट ऑफ एक्स, लेट ई डैश इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ई, देन क्लोजर ऑफ ई। तो क्लोजर ऑफ ई को हम इस तरह डिनोट करते हैं ई बार से, और ये हो जाएगा ई यूनियन ई डैश, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। लेट ए इक्वल्स टू 0, 1 ये एक सेमी ओपन इंटरवल है, एंड द मीट्रिक स्पेस एक्स इक्वल्स टू आर, रियल मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है, क्लोजर ऑफ ए निकालना है, क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए को हम ए बार से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा ए यूनियन ए डैश। यहां पर ए डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए,
राइट। तो ए गिवन है हमारे पास 0 एंड 1, तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट ए डैश निकालेंगे, जिसे हम डिराइव्ड सेट भी कहते हैं। तो ए डैश हो जाएगा, इसमें 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। अब अगर इसका क्लोजर ए बार निकालना है तो वो हो जाएगा ए यूनियन ए डैश। नाउ ए है 0 1 यूनियन ए डैश हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 1। तो यहां पर अगर हम यूनियन लेंगे तो आएगा 0 1, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ई अल्फा बी अ फाइनाइट और इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स ई अल्फा देन। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ए भी करेक्ट होगा और बी भी करेक्ट होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यहां पर ध्यान रखना है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है। ऑप्शन डी में यहाँ भी यूनियन है और यहाँ भी यूनियन है, तो ये करेक्ट नहीं है, ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कुछ स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इफ सेट ए इज क्लोज्ड देन ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, एंड इफ सेट ए इज ओपन देन ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन, ये भी करेक्ट है। एन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। इसका करेक्ट होगा, करेक्ट अगर इसे किया जाए तो इस तरह लिखेंगे, एन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स नीड नॉट बी क्लोज, राइट। तो सही ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, let X be a metric space and E is the subset of X, let E bar is the closure of E, then तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। E bar is open and E equal to E bar if and only if E is closed। तो ये एक थ्योरम है जिसका सही स्टेटमेंट आएगा E bar is closed and E equal to E bar if and only if E is closed। तो सही ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। तो ये थे कुछ MCQs बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी, मेट्रिक स्पेस, ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स। हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे MCQs बेस्ड ऑन कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट एंड कंप्लीट सेट। तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।